किसान भाइयों नमस्कार। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं। उम्मीद करूंगा कि जितने भी हमारे प्याज किसान हैं उनके जीवन में खुशहाली आए और किसानों को प्याज का भाव मिले और उनके जीवन में बदलाव आए। इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बांग्लादेश को प्याज का निर्यात होता रहेगा, कोई भी बंदिश की खबरें नहीं हैं, और कितना निर्यात हो रहा है और सरकार ने क्यों कहा है कि प्याज 25 रुपये किलो बिकना चाहिए। ये सारी सच्चाई आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखने की कृपा करें, तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, कुछ लोगों ने जिस तरह की अफवाह उड़ाई और गुमराह किया किसानों को, आज उसी का हमें नतीजा भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने 100 रुपये की भविष्यवाणी कर दी। सरकार को भी लगने लगा कि प्याज कहीं ऐसा ना हो अक्टूबर नवंबर में 80-100 रुपये किलो बिकने लगे। इस कारण से इतनी कठोर कदम सरकार ने उठाया कि ड्यूटी पे 40% शुल्क लगा दिया। लेकिन भी आज भी बांग्लादेश को प्याज का जो निर्यात है लगभग 150 से 200 ट्रक प्रतिदिन बांग्लादेश को निर्यात किया जा रहा है। और किसान भाइयों, भावों में थोड़ी पहले गिरावट थी, लेकिन अब भावों में फिर से एक बार तेज़ी पकड़ी है। लगभग 2-3 रुपये कल टाइट रहा बांग्लादेश बॉर्डर पे। अगर इस समय जो प्याज के हालात हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि इस समय किसानों की हालत बिल्कुल ख़राब है। किसान भाइयों, पूरे मध्य प्रदेश में कल बारिश हुई जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे। मानो कि अब किसानों की हर खुशी लौट आई है, क्योंकि जितने भी हमारे सोयाबीन के किसान थे, चाहे हमारे रतलाम के हो, मालवा के हो, मंदसौर के हो, नीमच के हो, कहीं के भी सोयाबीन किसान हो, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। उनकी फसल सूख रही थी और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नुकसान बहुत भारी हुआ है सोयाबीन वाले किसानों को। तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि आप एक टीम गठित करें और सभी खेतों का निरीक्षण करें और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उसे मुआवजा प्रदान करने की कृपा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्याज किसान जो है वो प्याज से हाथ पूरी तरह धो चुका है। 2-3 सालों से पूरी नुकसान झेल रहा है। इस साल भी कुछ नहीं मिला है किसानों को अब तक। आगे क्या होगा नहीं होगा भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन 3-4 सालों से लगातार प्याज किसान पिट रहा है। और अगर इसी तरह प्याज किसान की हालत इसी तरह रही तो आने वाले दिनों में भारत को भी दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जैसा इस समय बांग्लादेश हम पे डिपेंड है, वैसे ही हमें कोई दूसरे देशों पे भी डिपेंड रहना पड़ेगा और आखिर में हमें चाइनीज माल भी मंगाना पड़ सकता है। तो सरकार अगर हमारे भारतीय किसानों का भला चाहती है तो किसानों के लिए कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे हमारे किसानों के हित में कुछ कार्य अच्छा हो पाए। चलिए किसान भाइयों, आज अवकाश की जानकारी आपको देते हैं। आज इंदौर की मंडी हो, शाजापुर मंडी हो, मंदसौर हो, नीमच हो, उज्जैन हो, जितने भी एमपी की मंडियां हैं सारे आज बंद हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मंडी को आज बंद रखा गया है और कल पुनः फिर से मंडी सुचारू रूप से चालू होगी। किसान भाइयों, इस समय जो बांग्लादेश को प्याज निर्यात किया जा रहा है, अगर बात करें क्या क्या भावों में बिकी है, और खुशी की बात यह है कि इस समय प्याज निर्यात में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी कि एक्सपोर्टर इस समय डिमांड खूब कर रहे हैं प्याज की, और एक्सपोर्टर हो चाहे हमारे देश के इंपोर्टर हो, काफ़ी खुश है इस समय निर्यात को लेकर के, क्योंकि काफ़ी देशों से डिमांड अच्छी है। किसान भाइयों, कल साउथ से भी माल पहुँचा निर्यात के लिए, गुजरात से भी माल पहुंचा और सोलापुर से भी माल पहुंचा। नगर की बंद थी पहले, वो भी कल पहुंची। यानी कि डिमांड खूब है दूसरे देशों में, इस चलते निर्यात अच्छा खासा हो रहा है। अगर मैं भाव के बारे में बात करूं तो कल जो मीडियम मोटा प्याज है महाराष्ट्र का, नासिक पूना का, वो आपका बिका है 41 से लेके 42 रुपये किलो तक, 43 रुपये ही बिकी है। बाकी जो सुपर गोल्टा प्याज है वो 41 से लेकर 43 रुपये बिका है, और जो गोल्टा गोल्टी प्याज है वो 39 से लेकर 41 रुपये तक बिकी है। बाकी जो एमपी का इंदौर का प्याज है
वो 35 से लेकर 38 रुपये बिकी है कल। और सोलापुर की प्याज 36 से 37 रुपये। बाकी जो साउथ का नया प्याज पहुंचा है वो बिका है आपका 42 से लेकर 43 रुपये किलो। और जो गुजरात का प्याज है वो 39 से लेकर 42 रुपये किलो बिकी है। यानी कि शुरुआत के ही दिनों में इन तीनों जगहों के प्याज ने अच्छी बढ़त बनाई है। तो आगे उम्मीद है कि एक बार फिर से निर्यात बढ़ेगी और हमारे जितने भी प्याज किसान हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अब आगे क्या रिपोर्ट आई है, सरकार ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने क्या कहा है, महंगी प्याज से आम जनता को मिल गई राहत। अब जो सरकार है वो 2 लाख मैट्रिक टन और बफर स्टॉक करेगी। मैं सभी किसान भाइयों और व्यापारियों को कहना चाहूँगा कि आप नेफेड और एनसीसीएफ को अपना प्याज या अपना माल बेचना एकदम बंद कर दें, क्योंकि यही माहौल को ख़राब करते हैं और बाद में जाके दिक्कत करते हैं। आज किसानों का जो सबसे बड़ा शोषण हुआ है वो नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा ही हुआ है। किसानों में से सस्ते माल खरीद लिए और आज के डेट में सरकार इस प्याज से कमा भी रही है और किसानों का गला भी घोट रही है। यानी कि किसानों का ही प्याज खरीद के किसानों का ही माल को रोका जा रहा है। इस समय सरकार जो है वो दोहरी नीति अपना रही है। एक तो यहाँ पे किसानों का माल जो बिक रहा है उसमें उनकी लागत खड़ी नहीं हो रही है, दूसरी ओर नेफेड अपना प्याज धड़ल्ले से मंडियों में फेंकते जा रहा है। वैसे मैं आपको एक रिपोर्ट दे दूँ कि इस समय नेफेड ने अपने बफर स्टॉक से पिछले 3 सप्ताह में लगभग 36,250 टन प्याज अपना बफर स्टॉक से खाली कर दिया है। किसान भाइयों, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के थोक बाज़ारों में नेफेड और एनसीसीएफ अपना प्याज बेच रही है। अगर मैं बात करूं कहां कहां प्याज बेच रही है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। लगभग दिल्ली हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, आसाम हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, पश्चिम बंगाल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और केरल इसमें शामिल है। यानी 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 12 राज्य शामिल है। इन राज्यों में जो नेफेड और एनसीसीएफ है अपना प्याज बिक्री कर रही है और जबकि खुदरा बाज़ारों में इसे 25 रुपये प्रति किलो की रियायती दरों पर बेच रही है। इसके लिए मोबाइल वैन का प्रयोग किया जा रहा है। और किसान भाई एक जानकारी और दे दूं कि जो नेफेड है, नेफेड ने करीब अपना 10,000 टन प्याज निकाला है और एनसीसीएफ ने लगभग 26,000 टन प्याज अब तक निकाल चुका है एनसीसीएफ। यानी नेफेड ने कम निकाला है, एनसीसीएफ ने ज़्यादा प्याज निकाला है। तो ये थी आज तक की जानकारी निर्यात संबंधित। और आज दिल्ली आज़ादपुर की मंडी चालू है, लेकिन G20 सम्मेलन होने के कारण यहाँ भी कोई खास रौनक नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों G20 सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन है। यहाँ पे अनेकों देशों के राष्ट्रपति, अनेकों देशों के प्रधानमंत्री हमारे देश में शिरकत किए हैं। तो उनकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम के लिए दिल्ली की सड़कों पे, चौक चौराहों पे काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि जितने भी बिक्री करने के लिए बाज़ारों पे ठेले वाले, जितने भी फेरी वाले, उनको काफ़ी दिक्कत है, समस्या है ट्रांसपोर्टेशन की। इस वजह से बिक्री सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरी सभी व्यापारियों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस समय दिल्ली आज़ादपुर की मंडी के लिए थोड़ी लोडिंग कम करें प्याज की, वरना बैलेंस में काफ़ी प्याज बचेगा। किसान भाई बिक्री थोड़ी सुस्त रहने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। पल पल की आपको जानकारी पहुंचाने के लिए हम बैठे हुए हैं इस जगह पर, आपको जानकारी देते रहेंगे। तो किसान भाई को जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।